आपका राज आपकी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है। आपको बता दें, मोतिहारी के तुरकौलिया प्रखंड परिसर में बिहार बहन और अन्य सन्निवरण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा श्रमिकों के निबंध के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां 158 मनरेगा श्रमिकों का आवेदन लिया गया और श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि विशेष शिविर में केवल मनरेगा श्रमिकों का ही आवेदन लिया गया। शिविर में आए सभी आवेदन को प्रखंड स्थापित समिति से सत्यापित कर वसुधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन कराकर एक सप्ताह के अंदर प्रखंड कार्यालय में लेबर बोर्ड का वितरण कर दिया जाएगा। वहीं आयोजित शिविर में 10 निर्माण कामगारों का लेबर बोर्ड कार्ड व 6 घरेलू कामगारों को परिचय पत्र प्रशिक्षु IAS समीर सौरभ व श्रम अधीक्षक द्वारा दिया गया। आच्छादित किया गया है, जिसमें अगर ये पिता बनते हैं उसके लिए भी इनके लिए योजनाएं हैं। अगर इनका आज लेबर कार्ड बना है और कल इनकी डेथ हो जाती है तो इनको अगर दुर्घटना मृत्यु होती है तो 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा इनके आश्रित को, और अगर स्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं तो 2 लाख इनके आश्रित को मुआवजा के तौर पे दिया जाएगा। यहाँ कैंप लगाया गया है श्रम विभाग के द्वारा, जिसमें ये कि जितने भी मजदूर जो या तो मनरेगा में काम कर रहे हैं या किसी भवन निर्माण में काम कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग एक लेबर कार्ड बनवा रहे हैं। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार के मोतिहारी में NSUI के छात्रों ने पेड़ काटने को लेकर विरोध जताया है। आपको बता दें, मोतिहारी के चकिया में अस्पताल परिसर में ठेकेदार द्वारा वर्षों पुराना हरा पेड़ काटने के विरोध में बुधवार NSUI के छात्रों ने धरना दिया। सुबह से ही छात्र अनुमंडल अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं छात्रों का कहना था कि करीब 100 साल पुराने इस पेड़ को किस कारण और किसके आदेश से काटा गया है। सरकार एक ओर पर्यावरण बचाने की बात कहती है और दूसरी ओर उसके नाक के नीचे पुराने पेड़ों को बेधड़क काटने का कार्य किया जा रहा है। परिसर स्थित जन औषधि केंद्र के पीछे मौजूद था। वहीं आपको बता दें, अनुमंडल मंडल अध्यक्ष मुमताज आलम ने आरोप लगाया कि 11:30 बजने के बावजूद OPD में एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं थे। और हॉस्पिटल प्रशासन के मिलीभगत की वजह से काटा गया है पेड़। नगर पंचायत से भी कोई परमिशन नहीं है इसको, किसी भी अधिकारी को कोई पता नहीं है इसका। ये रात को काटा गया है, चोरी छुप के काटा गया है। हम लोग पूरे दुनिया में पर्यावरण बचाओ का अभियान चल रहा है। मोदी जी भी बोल रहे हैं कि पर्यावरण बचाना है, जबकि उनके शासन में यहाँ उनकी सरकार है, उनका विधायक उनका वार्ड है, तो भी यहाँ कट रहा है पेड़ और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ रही है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी 11:30 हो गया है, चकिया सदर अस्पताल है, दूर दूर से मरीज आए हुए हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर अभी अंदर नहीं। खबर बिहार के सहरसा से सामने आ रही है। आपको बता दें, सहरसा में एक साथ 10 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, सहरसा जिले के बलबा आरोपी क्षेत्र के मदनपुर चौक स्थित बुधवार की देर रात चौक पर आग लगने से 10 दुकान जलकर राख हो गईं। बलवा OP पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा और आगजनी को शांत करवाया। वहीं जानकारी मिल रही है कि आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 107 को पूरी तरह जाम कर दिया। वहीं सिमरी बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों को पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया कि आप लोग आवेदन दें और जो भी मुआवजे की प्रावधान है वो उपलब्ध कराया जाएगा। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार के मोतिहारी में एक माइक्रो फाइनेंस बैंक में लूट हो गई। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र के 200 मीटर पूरब दिशा में जाने वाली तेतरिया रोड स्थित आनंद सिंह के मकान में चल रहे भारत माइक्रो फाइनेंस के ऑफिस से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पकड़ीदयाल DSP सुनील सिंह व SP नवीन चंद झा घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन की। उन्होंने बताया कि 8:30 बजे सुबह की घटना है और बैंक में 4 नकाबपोश बदमाश पहुंचकर मैनेजर को पिस्टल दिखाकर तिजोरी से 10 लाख रुपए की लूट कर ली। इस संदर्भ में फाइनेंस के मैनेजर कमलेश कुमार ने बताया कि हमारे फाइनेंस कर्मी को कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाकर अपने अपने क्षेत्र में जब चले गए, उसी क्रम में 4 बदमाश उनके ऑफिस में आकर पिस्तौल का भय दिखाकर बाथरूम में बंद कर दिया और तिजोरी से रुपए निकालकर भाग गए।
मधुबन थाना क्षेत्र में जो भारत फाइनेंस का कोई ब्रांच है उसमें एक लूट हुई है। उसी घटनास्थल पे मैं पहुंचा हूं और पूछताछ के क्रम में पता चला है, ब्रांच मैनेजर ने बताया कि 4 अपराधकर्मी थे जो अंदर प्रवेश किए थे लगभग 8:40 के आसपास, सुबह 8:40 आज ही, और उन्होंने पिस्टल दिखाकर इनके जो तिजोरी में रुपए थे कलेक्शन किए हुए लगभग 11 लाख रुपए, 10,95,975 रुपये वो लूट के लेके गए हैं। 4 अपराधकर्मी दिख रहे हैं। हम लोगों की टीम जो है वो तुरंत जो भी संभावित अपराधकर्मी हो सकते हैं उनके विरुद्ध छापेमारी के लिए निकल चुकी है। शीघ्र ही हम लोग डिटेक्ट कर देंगे। खबर बिहार के नवादा से सामने आ रही है। आपको बता दें बिहार के नवादा में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें एक बार फिर नवादा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिले में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। वहीं जहां नवादा बिहार शरीफ पथ पर ITI के समीप 400 मीटर के दायरे में चोरों ने एक साथ 6 दुकानों का शटर तोड़कर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद पुलिस गश्ती पर भी सवाल उठने लगी है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि एक दुकान में चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई और CCTV फुटेज में 6 चोर चेहरे पे गमछा बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना तथा मुफस्सिल थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट चुकी है। इस घटना में लगभग 7 लाख नकदी समेत 10 लाख रुपए की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 6 दुकानों में 3 दुकान नगर थाना क्षेत्र में और 3 दुकान मुफस्सिल थाना क्षेत्र में है। सभी दुकानें लगभग 400 मीटर के दायरे में हैं। चोरी की दुकानों में जॉन डियर ट्रैक्टर शोरूम, 6 सीमेंट की दुकान, लोहे की दुकान और बैटरी की दुकान शामिल है, जबकि डिस्पैच सेंटर और मार्बल की दुकान में चोरी ने असफल प्रयास किया। इस घटना के बाद दुकानदारों में पुलिस के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। क्या है तो पता नहीं। कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान हमारा जो क्षति है सामान का वो है, बाकी 4.5 लाख रुपए के आसपास हमारा कलेक्शन का सेल था वो लूटा है। बाकी स्टॉक मिलाने के बाद क्या दुकान ये बैटरी वाटर का डीलरशिप है पूरे नवादा जिले पर आइए जॉन डियर ट्रैक्टर शोरूम। ये तकरीबन रात में तोड़ा गया है शटर को। सुबह हमें जानकारी मिली तो हम लोग आए देखने के लिए। उसमें ध्यान में जो पार्ट्स का मेरा कॉस्टली जो कार्टून था वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो 30,000 रुपये का कार्टून का एक था। तकरीबन मेरा 1 लाख के आसपास का पार्ट्स का यहाँ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के रीवा के जिले के हनुमान से, जहां हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव ने स्टॉप के साथ बड़ी कार्रवाई की है। एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पिपराही दिल्ली चौराहा में क्रेशर संचालकों द्वारा बिना TP के गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन ट्रकों के द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस की दबिश देने पर 3 ट्रक आते दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर नाम पता पूछे जाने पर स्पष्ट नाम न बताने के कारण 3 ट्रक को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें अवैध परिवहन करते 2 हाईवे और 1 ट्रक को जब्त कर लिया गया। वहीं चोरी का मामला दर्ज कर SP के निर्देश पर पुलिस अब क्रेशर संचालक के संलिप्तता की भी पाई गई। जांच दस्तावेज वहीं आरोपी चालकों पर धारा 380, 414, 120 ताही और 4/21 खनन खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी और न्यायालय में पेश किया गया। हाँ, ये खनिज विभाग का वहाँ पर बैरियर लगा है पिपराही के आसपास में। सीरी जिले से कुछ डंपर जो बिना रॉयल्टी बिना TP के आ रहे थे। माइनिंग और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा इन 3 डंपरों को पकड़ा गया है और इस पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। तीनों डंपरों के मालिक, वाहन चालक, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही जो इस तरह की हरकत करने वाले क्रेशर संचालक हैं उनके मालिकों के विरुद्ध भी और उन संचालक क्रेशरों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए पृथक से पत्र लिख किया जा रहा है, जिससे ऐसे क्रेशर चलाने वाले संचालक भी इस अपराध से बाहर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने लैपटॉप चोर के गैंग को गिरफ्तार किया है। दुकान संचालक की निशानदेही पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिक्री का पैसा लेने आया था आरोपी और रीवा अमिया थाना के
सुभाष चौक के समीप से एक चोरी के आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी नाम सुनील साहू निवासी दुल्हर सिरमौर बताया जा रहा है और पूरी घटना को लेकर सुभाष चौक स्थित डिसेंट इलेक्ट्रिक के संचालक राजीव तिवारी ने बताया कि बीती रात एक युवक उसके पास लैपटॉप बेचने के लिए आया हुआ था, जिसने उसकी कीमत 15,000 बताई, जिसमें से 15,000 एडवांस लेकर वह चला गया और आज पैसे लेने आया। इसके पहले दुकान संचालक ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। आरोपी जब पैसा लेने सुबह आया तो पुलिस ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और पूरी घटना में आरोपी पर शक की सुई उस पर अटक गई है। प्रकरण एक ऐसा है कि कल मैं रात 8 बजे अपनी शॉप पे बैठा हुआ था। सिरमौर चौराहे में मेरी दुकान है डिसेंट इलेक्ट्रिकल्स। मैं वहाँ बैठा था, एक फ़ोन आया सुनील साहू नाम के लड़के का। उसने बोला मुझे लैपटॉप बेचना है। हमने कहा दिखा दो, हो सकता कोई ज़रूरत का हो मेरे, या उसको ज़रूरत हो बेचना तो मैं ले लूँगा। आया वो 15 मिनट में, मैंने लैपटॉप देखा और कुछ उससे बिल मांगा तो बोला बिल नहीं है मेरे पास, गुम गया है। मैंने कुछ और पूछा लैपटॉप के बारे में, वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया मुझे, तो मुझे लगा ये कहीं चोरी का है। मैंने उससे थोड़ा सा ढंग से बात की और 10,000 में मैंने डील डन कर ली। 1500 मैंने उसको नगद दिए, ये बात कहकर कि मैं बाकी पैसे तुमको सुबह बैंक से निकाल के दूंगा और लिखा पढ़ी करा के दूंगा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक ने अपने ही परिवारजनों पर मिट्टी का तेल डाल दिया। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विरोध के बीच बैजू धर्मशाला से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। आपको बता दें, अतिक्रमणकारी पप्पू कनौजिया पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया। कार्रवाई के दौरान पत्नी और 2 बच्चों के साथ उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए सभी को हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको बता दें, भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल मौजूद था। एसडीएम फरीन खान, तहसीलदार यतीश शुक्ला, थाना प्रभारी ओमकार तिवारी, सिविल लाइन प्रभारी पुलिस बल के साथ तैनात रहा और इसी बीच प्रशासन ने अलाउंस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब अतिक्रमणकारी घर से बाहर निकले तो घर के छत के ऊपर चले गए और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया और आत्मदाह का प्रयास किया। लेकिन समय रहते प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के ऊपर पानी की बौछार कर दी और अतिक्रमणकारियों को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ बैजू धर्मशाला में कनौजिया जी को पहले कोई किराए से मकान दिया गया था, जो कि काफ़ी पुराना है। इनके द्वारा किराए के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को तोड़ करके इस पर 2 मंजिला भवन का निर्माण कर लिया गया। उसके अलावा इनके द्वारा बैजू धर्मशाला के अंदर कैंपस में अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसमें इनके पास जो पहले कोर्ट का ऑर्डर हुआ था उसमें ये था कि विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए इनका अतिक्रमण हटाया जाए। हमने उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी। उसके बाद लास्ट टाइम भी अतिक्रमण हटाने आए थे, उनको हटाने के लिए टाइम भी दिया गया था। इनके द्वारा उसको फॉलो ना करते हुए आज ऐसी एक्टिविटीज़ की गई हैं जिससे उनकी जान को खतरा। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान ने प्रेस वार्ता की है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अपने आवास स्थान पर बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान ब्रह्मपुर ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून दोनों ही पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने ऐलान किया कि वह किसानों के समर्थन में है और आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे। वर्ष 2022 विधानसभा के चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और इसके लिए उन्होंने पंजाब में सुनिश्चित रूप से अपना पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने पंजाब की राजनीति पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने भोली वाली जनता से कई प्रकार के दावे किए, मगर उन दावों पर आज तक कोई भी खरा नहीं उतरा। अगर पार्टी चुनाव में जीत जाती है तो शिक्षा, सेहत, नौकरी जैसे मुद्दों पर गंभीर रूप से विचार करेगी। साडा ये आ भी पहले सब तो वड्डी गल ते आ जिहड़ा मोर्चा लगा ना किसानां दा, ये साडा अपना मोर्चा है, तुहाडा मोर्चा। मैं जिन्ने आड़ती ते बिजनेसमैन दूरे धीरे जदों हाड़ी दा सीजन हुंदा ते गरीब लोग जिहड़ियां बोरियां भरते आ, छाणदे आ, ते मैं लखां लोकां नूं वेखिया मंडियां 'च जाके जिहड़े काम करदे आ वो बेरोजगार हो जाणगे, लुट्टां खोहां वध जाणगीਆਂ, एक दूजे का सिर पाड़न लग पैणगे, लोग कोई कमल खाने वाला बेरोजगार लोगों ने की करना। ना साडी पार्टी का असी ये मोर्चे के नाल आ, इस मोर्चे नूं तगड़ा करने वास्ते हर यतन करांगे और साडियां मंगां जायज़ ने। तिन्ने जिहड़े कानून काले बनाए इन्हां ने बनाए आ, और वेखो कानून जदों बनाए आ ते साडा ये आ भी पहले सब तो। खबर पंजाब के अमृतसर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में लोगों को महंगाई को लेकर गुस्सा फूटा है। आपको बता दें, दिन पे दिन बढ़ती महंगाई को लेकर अमृतसर के कोट खालसा के अधीन
इंद्रपुरी इलाके के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि महंगाई से उनका जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम बढ़ने से जीवन रेखा से इनकी खरीद कर पाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने कहा कि अच्छे दिन के बजाय अब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो गए। महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी कमाना हर किसी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। इसके लिए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਊਨ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ? ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਡਿਆ, फर्क तो गरीब जनता ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ है। अपने मोदी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने विरोध किया है, आंदोलन किया है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ तेल का, हर चीज़ का दाम कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, यही हम लोग सोचते हैं। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸ਼ਤਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। खबर पंजाब के मोगा से सामने आ रही है। आपको बता दें, मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें, सीनियर पुलिस कप्तान मोगा के दिशा निर्देशों के चलते बागापुराना पुलिस ने चोरी, लूटमार की घटनाओं को अंजाम देने वाले के खिलाफ चलाया अभियान। इसी के चलते बागापुराना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पंजाब के विभिन्न थानों में पहले से संगीन जुर्मों में अधीन नामजद हैं। उनसे पुलिस की ओर से एक खिलौना, पिस्तौल व गंडासा आदि हथियार बरामद किया गया। वहीं बागपुराना के डीएसपी जसबिंदर सिंह खैरा ने बताया कि लूटमार की घटनाओं को प्लानिंग कर रहे गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं एक नाबालिग लड़की से घर में घुसकर गलत हरकत करने वाले आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें, 9 वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाला भी आरोपी गिरफ्त में है। 402 दिन मुकदमा दर्ज किया है, जिहदे विच 7 बंदे मौके ते अरेस्ट किए हैं, जिन्हां दे कोलों दा, गंडासे ते होर वैपन बरामद किए हैं, जिन्हां बाद गिरफ्तारी दस्सिया भी उन्होंने कई वारदातां नूं अंजाम दिता हैगा, जिहदे विच अज पंजाब पुलिस ने इन्हां अरेस्ट करके तो पेश किया कोर्ट दे विच ते ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੰਗਦਾ ਇਲੀਅਸ ਬੋਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਦੌੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਹੈਗਾ 2014 ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगली खबर उत्तराखंड के काला ढूंगी से सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के काला ढूंगी में कृषि विज्ञान मेले में कृषि और विकास राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा काश्तकार विकास समिति कोटाबाग की अध्यक्ष माया नेगी को पुरस्कार दिया गया। भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों के कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष पूरे देश में केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और पंजाब, उत्तराखंड से माया नेगी चयनित किए गई हैं। वहीं काश्तकार विकास समिति कोटाबाग की अध्यक्ष माया नेगी का कहना है कि यह सम्मान उत्तराखंड की सभी किसान भाइयों बहनों और का है और कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट और पंतनगर विश्वविद्यालय के सहयोग से है। आज इस सम्मान को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। से हमारा इसमें चयन हुआ और यह पुरस्कार हमें हमारे राज्य केंद्र के राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका जो उद्देश्य था कि किसानों की कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए हमने यहाँ पर काम किया था उत्तराखंड में, और जैसे इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की है, जो भी हमारे कृषि उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग करना और एक संगठन के जरिए इसको प्रोसेसिंग करके बाज़ार में लाना प्रोडक्ट को, तो इस तरीके के कार्य करना और नई कृषि तकनीकों को अपनाना। आपका राज आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।